आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों, गुरु प्रेमियों और भक्तों, आज आपके समक्ष देहरादून, क्योंकि मैं अभी एक दिन छोड़कर वहीं था, तो दोस्तों सोचा कि देहरादून का थोड़ा सा इतिहास सूक्ष्म आपको बता दिया जाए। दोस्तों, देहरादून में एक इस तरह का गुरुद्वारा है कि जिसकी शक्ल ना तो गुरुद्वारे जैसी है, ना मंदिर जैसी है और ना ही मस्जिद जैसी है, यानी कि मिश्रण है। वो वहाँ पर आपको गुरुद्वारा भी मिलेगा, गुरु ग्रंथ साहब भी मिलेंगे, निशान साहब भी मिलेंगे, मस्जिद का पोर्शन भी मिलेगा और मंदिर का निशानियाँ भी वहाँ मिल जाएंगी। दोस्तों, ऐसा क्यों है? मैं स्वयं एक बार देहरादून में जाकर चकित हो गया था। अब तो जब देहरादून की जनसंख्या बहुत अधिक हो गई है और देहरादून आज उत्तराखंड की राजधानी है, लेकिन दोस्तों इतिहास ही होता है। आज से लगभग 30-35 साल पहले जब मेरा पहली बार देहरादून का विज़िट हुआ, उस समय जनसंख्या वहाँ की बहुत कम थी और मैं वहाँ से निकल कर जा रहा था। तब मुझे पता लगा कि सामने गुरुद्वारा साहब है, निशान साहब भी है, उसके अलावा मस्जिद की भी निशानियाँ हैं और मंदिर की भी निशानियाँ हैं। तब मेरे दिमाग में ऐसा आया कि हो सकता है कि कुछ लोग सभी को मानते हैं, लेकिन अगर कट्टर भाषा में देखा जाए तो ऐसे लोगों को ढोंगी, पाखंडी कह दिया जाता है। तो दोस्तों, इस उद्देश्य से मैंने वहाँ जाना ठीक नहीं समझा। इसके अलावा और भी वहाँ की संस्थाएं देखी तो वहाँ की संस्थाओं का नाम गुरु राम राय जब मैंने पढ़ा, तब मैंने सोचा कि गुरु राम राय ये कौन हैं और सारी संस्थाएं, लगभग अच्छी संस्थाएं सारी राम राय के नाम क्यों हैं। तो दोस्तों, मन में आया कि आप भी ऐसे अचंभे में पड़ जाएंगे। इससे अच्छा यह है कि आपको छोटा सा इतिहास, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लेगा, आपको 5 मिनट में सारा क्लियर कर दूंगा। दोस्तों, आपको इसका सूक्ष्म इतिहास बताता हूँ। बात उस समय की है कि जब शाहजहां के बेटों में दिल्ली के तख्त ताज के लिए लड़ाई शुरू हो गई थी और दारा शिकोह अपने भाई औरंगज़ेब से हारकर लाहौर की तरफ भाग गया। दोस्तों, उसे पकड़ने के लिए औरंगज़ेब ने फौज भेज दी। दारा शिकोह घबराकर गोविंदवाल साहिब आ गया, जहां गुरु हरिराय जी ठहरे हुए थे। दोस्तों, गुरु हरिराय जी से जाकर उसने मदद मांगी। गुरु जी ने दादा गुरु हरगोविंद जी की आज्ञा से 2200 घुड़सवार जो रखे हुए थे, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनको काम में लाया जा सके, गुरु जी ने अपने सारे घुड़सवारों को लेकर व्यास नदी के किनारे पहुंच गए और औरंगज़ेब की फौज को नदी पार करने से रोके रखा। दारा शिकोह स्वयं तो सुरक्षित निकल गया, इस बात का पता भी औरंगज़ेब को लग गया। भाइयों को कत्ल करने के बाद वह दिल्ली के तख्त पर बैठा, तो उसने गुरु हरिराय जी को बुलावा भेज दिया। गुरु जी उस समय अवस्था के अंतिम चरण में थे, अर्थात उनकी उम्र बहुत हो गई थी। गुरुजी उस समय स्वयं तो नहीं गए, लेकिन उनके मन में बात यही थी कि अपने सबसे बड़े पुत्र राम राय, जो कि गद्दी हासिल करने वाले हैं, उन्हीं को भेज दिया जाए। राम राय जी ने औरंगज़ेब के पास देहरादून में, जहां औरंगज़ेब रुका हुआ था, और जो मैंने आपको बात बताई कि वहाँ ना गुरुद्वारा
न मंदिर न मस्जिद, मिक्सचर मिलेगा आपको। वहाँ औरंगज़ेब रुका हुआ था। दोस्तों, जब गुरुजी स्वयं तो नहीं गए, लेकिन अपने सबसे बड़े पुत्र राम राय को औरंगज़ेब के पास भेज दिया। राम राय जी ने औरंगज़ेब के सभी सवालों का जवाब बहुत ही सूझबूझ से दिया, लेकिन बस यहीं सारा मामला खराब हो गया। आखिर में औरंगज़ेब ने पूछा, आपके गुरु ग्रंथ साहब में, दोस्तों मैं बताऊं, खासकर आशा जी दीवार में, मिट्टी मुसलमान की पेड़े पई कुम्यार, कड़ पांडे इट्टा कियां जल्दी करे पुकार। औरंगज़ेब ने इसका मतलब राम राय जी से पूछ लिया कि इसका अर्थ क्या है। औरंगज़ेब को उस समय तत्काल खुश करने के लिए राम राय जी भी अपने पथ से पथभ्रष्ट हो गए और यह कह गए कि ग्रंथ साहब में मिट्टी मुसलमान की नहीं, मिट्टी बेईमान की लिखा है, जबकि गुरु हरिराय को पुत्र राम राय की इस कमज़ोरी और झूठ का पता लग गया। दोस्तों, गुरु साहब तो अंतर्यामी थे, उनको इतना तो पता चल गया कि आज ये गलती करके आए हैं। उन्होंने राम राय को, जब वो वापस पहुँचे, उन्होंने वृतांत अपने कानों से सुनना अच्छा समझा। राम राय जी ने गुरु हरिराय जी को सारी कहानी, सारा वृतांत सुना दिया। वह जिंदगी में, दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया कि गुरुओं ने जो बाणी लिखी है, मिट्टी मुसलमान की पेड़े पई कुम्हार, यहाँ पर राम राय जी ने बता दिया कि मिट्टी बेईमान की, ऐसा लिखा है। दोस्तों, गुरु राम राय जी को ऐसा शौक, ऐसा झटका, ऐसा करंट लगा कि ओ राम राय, तू गुरुओं की गुरुवाणी में कमी निकालने लगा है। मेरा फैसला यह है कि जिंदगी में कभी अपनी सूरत मुझे मत दिखाना। ग्रंथ साहिब की वाणी में हेर फेर करने वाले पुत्र को उन्होंने सदा के लिए त्याग दिया, सदा के लिए दुत्कार दिया और कह दिया कि तू जहाँ से आया है उल्टे पैर वहीं लौट जा, नहीं तो तुझे मैं फूंक दूंगा। दोस्तों, अपने सगे पुत्र को गुरु साहब ने गुरुवाणी के निरादर के लिए वहीं वापस भेज दिया कि जा, जहाँ से आया है, जिसको तू कन्विंस करने गया था, जिसको संतुष्ट करने गया था, जा अब उसी को संतुष्ट करना। तूने गुरुवाणी में कमी निकाली है, तू मेरा नहीं है। 31 वर्ष की आयु में बताया जाता है कि अपना अंतकालीन समय जब समीप आया देखकर गुरु हरिराय जी ने अपने छोटे पुत्र हरिकृष्ण जी को गुरुगद्दी मजबूरन हालात में सौंपनी पड़ी और स्वयं गुरु हरिराय जी 6 अक्टूबर 1661 को परलोक से धार गए। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि सिख धर्म में कुर्बानियाँ, शालीनता और दृढ़ता इतनी है कि जिसको नापा नहीं जा सकता। अथाह शालीनता भी है, सेवा भी है, कट्टरपंथी भी है। और दोस्तों, जैसे मोम पिघल जाता है उतनी नरमाई भी है, लेकिन यह डिपेंड करता है परिस्थितियों पर। दोस्तों, इतना घोर अपराध समझा गया कि गुरु राम राय जी ने वापस आकर देहरादून में वहीं ठिकाना बना लिया। औरंगज़ेब ने राम राय को अपना गुरु बना लिया और इस तरह जो औरंगज़ेब की यह जगह थी वो राम राय जी को कर्ता धर्ता के रूप में सौंप दी गई, जहां उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश किया। तो दोस्तों,
अब आज के दिन वहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सभी का मिश्रण है। और जैसे कहा जाता है ना कि अनेकता में एकता, उसकी मिसाल तो आज भी वहाँ नज़र आती है। लेकिन दोस्तों, गुरुवाणी में जहाँ हमारा पंथ है, जहाँ पर हमारे पंथ की शोभा है, जहाँ गुरुवाणी हमें कहती है, जहाँ गुरुओं का हुक्म है, हमें वही मानना है। अर्थात गुरु राम राय जी गुरु तो हो सकते हैं औरंगजेब जैसे के, लेकिन सिखों के गुरु नहीं हैं। ये मैं कड़वी बात आपके समक्ष कर रहा हूँ, समस्त गुरु प्रेमियों के समक्ष कर रहा हूँ। दोस्तों, उसके पास में ही एक और गुरुद्वारा है जहाँ गुरु गोविंद सिंह साहब ने पड़ाव डाला था। वो भी बता देता हूँ किस लिए डाला था कि जब राम राय जी बहुत वृद्ध हो गए, वृद्ध हो गए, उनकी अवस्था इस प्रकार की थी कि वहाँ के उनके अनुयायी यह चाहते थे कि ये जल्दी चले जाएं, समाप्त हो जाएं यहाँ से, उनकी गद्दी हमको मिल जाए, हम भी अपने आप को गुरु कहेंगे। दोस्तों, अंतिम दिनों में उनके अनुयायियों ने राम राय जी को बहुत परेशान किया, जिससे वे बहुत दुखी थे। और जब गुरु गोविंद सिंह साहब का देहरादून में आगमन होता है, सारी कहानी सुनते हैं, तब उनको मन में ये हो जाता है, हो ना हो गुरु भाई तो है ही। राम राय जी ने अगर गुरु गद्दी उनको नहीं सौंपी तो भी कोई बात नहीं, है तो हमारा भाई ही। इस नाते गुरु गोविंद सिंह साहब योद्धा थे। उन्होंने उनके सारे अनुयायियों को, जिन्होंने बगावत छेड़ी हुई थी, 2.5 दिन के अंदर उन सभी से युद्ध करके उनको समाप्त कर दिया, उनको मौत के घाट उतार दिया और पुनः राम राय जी को अपनी पुरानी अवस्था में और गद्दी को सौंपकर जिस गद्दी पर वो विराजमान थे, आगे चल दिए। दोस्तों, कहा जाता है कि अपने 2.5 दिन के युद्ध के पश्चात गुरु गोविंद सिंह साहब, वहाँ पास में ही प्रेम नगर है, हार्डली 8-10 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर जाकर गुरु गोविंद सिंह साहब ने विश्राम किया। जब वहाँ विश्राम किया तो दोस्तों, वह भी गुरुद्वारा ऐतिहासिक है प्रेम नगर में, और उस ऐतिहासिक गुरुद्वारे में भी 24 घंटे लंगर चलता है। और लंगर के साथ साथ एक बात और बता देता हूँ कि क्योंकि देहरादून में भी आर्मी का बहुत बड़ा हेडक्वार्टर है, वहाँ छावनी है, आर्मी बहुत होती है, लेकिन दोस्तों, आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि ऑन ड्यूटी बड़े से बड़ा आर्मी ऑफिसर वर्दी पहन करके वहाँ संगतों की सेवा करता है, संगतों को लंगर खिलाते हैं, संगतों के झूठे बर्तन मांजते हैं। अगर आप देखोगे तो दंग रह जाओगे कि आर्मी की वर्दी में एक मेजर, एक कर्नल, इतने बड़े बड़े आदमी आकर वहाँ सिख संगतों की सेवा में लगे हैं, उनके झूठे बर्तनों को धोते हैं, उनको लंगर खिलाते हैं, उनके जूतों की पॉलिश तक करते हैं। तो दोस्तों, यह है शालीनता। सिख धर्म इतना फ्रूटफुल है। दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो वृक्ष फल देता है वो झुकता है, फलों का जो भार होता है, फलों के वजन के कारण वो वृक्ष झुक जाता है। जो झुकना नहीं जानता उसको ठूंठ कहते हैं, उसको जिसको ठूंठ कहते हैं वो फल नहीं देता। तो दोस्तों, किसी भी समय चले जाइए, आपको लंगर की सेवा आपको मिलेगी और आप दंग रह जाओगे कि इतने बड़े बड़े ऑफिसर आपके लिए गिलास में पानी ला रहे हैं, आपके लिए खाने के लिए, लंगर खाने के लिए थाली सजा रहे हैं और आपके बर्तनों को मांज रहे हैं। दोस्तों, जब मैंने देखा तो मेरा दिल पसीज गया, यह सोचकर कि मेरा भी मन यह था कि आज अवश्य थोड़ी बहुत सेवा जरूर करके जाऊंगा। दोस्तों, यह परोपकार है। आप जितना परोपकार करोगे, आपकी सुविधा अगले जन्म के लिए बनती चली जाएंगी। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत मैंने अपना देहरादून के बारे में
आपको वहाँ का इतिहास बता दिया। आपका कभी चक्कर लगे तो ज़रूर दर्शन करना, वहाँ का इतिहास भी जानना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको लाइक और शेयर भी करना। इसके बारे में अगर आपके कोई कमेंट्स हों प्लस माइनस में, अच्छाई बुराई में, तो दोस्तों वह भी देना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।